जय श्री हरि। आज मैं आपके साथ एक विशेष चर्चा करने जा रहा हूं। हम आज के जीवन में प्रकृति से दूर हो गए हैं, अपने आप से दूर हो गए हैं। मैं एक वन क्षेत्र में हूं और अगर आप प्रकृति से जुड़ना चाहते हैं, आध्यात्म से जुड़ना चाहते हैं, तो प्राकृतिक चीजों के समीप जाना होगा। ये एक वृक्ष है जिसके साथ अपना संबंध स्थापित करना। कभी प्रयास करिए कि किसी भी वृक्ष से वैसा संबंध स्थापित करें जैसा आप अपने आप से करते हैं, अपनों से करते हैं। जैसे आप जिससे बड़ा प्रेम करते हैं, आप कभी जब परेशान हो या बड़े खुश हो तो उनका हाथ अपने हाथ में लेते हैं, तो बहुत सुकून मिलता है आपको। तो ठीक वैसे ही किसी वृक्ष के पास जाकर उसको इसी प्रकार से टच करें और उसके साथ वो संबंध स्थापित करने का कोशिश करें, जैसे कभी आपने अपनी माता के साथ किया हो। जब आप परेशान थे तो उनको आपने उनके पैर पकड़ लिए, उनके हाथ पकड़ लिए और आपको शांति मिली। जब ऐसे ही आप किसी वृक्ष के साथ करते हैं, उसको इस तरह से टच करना और उससे अपना एक संबंध स्थापित करना, तो ये बात आपको आपके भीतर की ओर ले जाएगी। ये आध्यात्म का एक बड़ा रहस्यमय नियम है। आप प्रकृति के साथ जुड़ें, क्योंकि प्रकृति के साथ जुड़ना कह देने वाली बात नहीं है। आपको वो फील करना होगा, उसका अनुभव करना होगा, महसूस करना होगा, अपने भीतर उसको स्थापित करना होगा। आपको ढेर सारी सिद्धियां यूं ही मिल जाएंगी, क्योंकि सब कुछ प्रकृति से ही संबंधित है, इस नेचर से संबंधित है। ये बड़ी गहन सी बात है। हिमालय लोग जाते हैं, उनके जंगलों में रह के तप करते हैं, कैसे जी लेते हैं वो अकेले अकेले। तो वो अकेले कभी होते ही नहीं, उनके संबंध हो जाते हैं पहाड़ों से, वृक्षों से, जंगलों से। तब वो एकाकी न रह जाते हैं, कोई एकाकीपन नहीं रहता उनमें। हम आम जीवन में समझ सकते हैं कि वो जंगल में अकेला पड़ा हुआ है, तप कर रहा है, गुफाओं में, कंदराओं में तप कर रहा है। लेकिन सत्य ये है कि वो अकेले कभी होते ही नहीं। उस स्थान का एक एक पेड़, एक एक पौधा, वो भूभाग जहां पे वो रहते हैं, वो पहाड़, सब उनके संबंधी हो जाते हैं। आप एक बार कल्पना करके देखिए कि खास तौर से सनातन धर्म में लोग पेड़ों की पूजा करते हैं, पहाड़ों की पूजा करते हैं,
ये शुरू कहां से हुआ? ये ऐसे ही शुरू होता है जब कथा में आता है श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को एक उंगली में उठा लिया। सोचिए क्या बात रही होगी उस समय कि एक व्यक्ति जिसने हम उनको भगवान कहते हैं, भगवान है, लेकिन अब वो प्रक्रिया समझिए कि उन्होंने किया क्या था। श्री कृष्ण ने गोवर्धन को एक उंगली से, वो भी कॉर्नर वाली, ये वाली उंगली से यूं करके उठा लिया था। अब कहने को तो आप कह सकते हो कि वो भगवान थे तो वो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन इस मृत्यु लोक के नियम है, उनको वो नियम पता था जो उन्होंने किया। गोवर्धन पर्वत के साथ उन्होंने अपना वो एक संबंध स्थापित किया, और जब संबंध स्थापित हुआ तब उन्होंने गोवर्धन पर्वत से आग्रह किया, और गोवर्धन पर्वत इतना हल्का हो गया कि उनको एक उंगली में वो उनको उठा लिया। तो ये संबंध स्थापित करने की बात। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारे यहाँ पे ही है। आपने एक मूवी देखी होगी हॉलीवुड की, एवेटार। उस मूवी का मेन आशय क्या बताया गया है कि जब जंगल में एक वृक्ष होता है और वहां के प्राणी उसको पकड़कर एक संबंध स्थापित कर लेते हैं, तो मानव सभ्यता में ये चीज बहुत पुराने से, बहुत शुरू से चली आ रही है कि प्रकृति से संबंध स्थापित करना, प्राकृतिक चीजों से संबंध स्थापित करना। सिर्फ ये हमारे यहाँ नहीं हो रहा है कि हम हिंदू हो गए या सनातनी हो गए तो ये हमारे यहाँ चल रहा है। ये पूरे संसार का ही यही नियम है। फिर चाहे हम इंडियन हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे रशियन हो, चाहे अरेबियन हो, कुछ भी हो, प्रकृति से संबंध स्थापना कैसे करना है? प्रक्रिया बड़ी सहज है। बस आपको अपने आप को, अपनी चेतना को, अपनी आत्मा को, अपने सूक्ष्म शरीर को इस प्रकृति के साथ स्थापित करना है। और ये एक प्रक्रिया है जो आप प्रयास करें तो आप अपने आप को जोड़ सकते हैं। और अगर आप ये जोड़ने में सक्षम होते हैं तब सिद्धियों की शुरुआत होती है जो आपको सहज रूप से मिल जाएंगी। उसके लिए, सिद्धियां प्राप्त करने के लिए आपको कोई जो है नाटक या उल्टा खड़े होके व्यायाम करना या एक पैर में खड़े होके तप करना, इसकी आवश्यकता नहीं होती। बहुत सहज प्रक्रिया है, बस एक बार संबंध स्थापित करना। और ये आपको आता है संबंध स्थापित करना, क्योंकि आपने मानव रूप में जन्म लिया। तो आपका सबसे प्रथम संबंध अपनी माता से हुआ, अपने पिता से हुआ, अपने भाई बहनों से हुआ। फिर आप बड़े हुए तो अपनी प्रेमिका से हुआ, या आपकी शादी हुई तो अपनी धर्मपत्नी से हुआ। तो ये संबंध स्थापना है ना, एक शरीर दूसरे शरीर के साथ अपनी संबंध को स्थापित कर रहा है। तो मानव का मानव के साथ ही संबंध स्थापित नहीं होता। आप अपने घर में कोई जानवर पाल लेते हैं, गैया पाल लेते हैं, कुत्ता पाल लेते हैं, उनसे भी एक संबंध स्थापित हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से इस प्रकृति से, इन पेड़ों से जब आप अपना संबंध स्थापित करते हैं तब आपके साथ प्रकृति का संबंध स्थापना होता है। जब आप इस वायु से, इस पृथ्वी से
आप अपने संबंध को स्थापित करते हैं तो संबंध स्थापित होता है। लेकिन ये प्रक्रिया आपको बताए कौन? और आप इसी के अगल बगल घूम भी रहे हैं। तो आप एक बार, और ये एक बार की प्रक्रिया नहीं है, आपको बार बार करना पड़ेगा। दिस इज प्रोसेस फॉर प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करें, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप संबंध स्थापित कर पाएंगे। क्योंकि ये निर्जीव नहीं है, इसमें भी जान है, इसमें भी आत्मा है। बस आपको ये चीज फील करनी है। साइंस प्रूफ कर चुका है कि पेड़ों में जान होती है। हम उनको काटते हैं, उनको भी महसूस होता है। और सब कुछ साइंटिफिक है। कहीं से कोई चीज ऐसी नहीं कि जिसका विज्ञान से कोई लेना देना ना हो। साइंस प्रूफ्ड है। आप एक बार संबंध स्थापित करने का प्रयास करें और इसको धीरे धीरे इस प्रोसेस को अपने साथ बढ़ाएं। आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार होना शुरू होगा। आपकी आध्यात्मिक एनर्जी बढ़ेगी और आपके अंदर पॉजिटिविटी धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो यही आज का विषय रहा है। इस पे आप अपना वर्कआउट शुरू करें, काम शुरू करें इस पर। आपको कहीं कोई दिक्कत आए, आप हमसे संपर्क करें। नीचे ईमेल आईडी दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप मेल कर लो। कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही हो, डिस्कस करिए। क्योंकि ये वो क्षण है, अब वो समय है जब ये बहुत ज्यादा परम आवश्यक हो गया है कि आप अपना संबंध प्रकृति के साथ स्थापित करें। क्योंकि यही असली संबंध है जो आपके साथ भी आपके साथ रहेंगे और आपके बाद भी आपके साथ रहेंगे। क्योंकि यहाँ मैंने आपको पिछले अध्याय में ऑरा के विषय में बताया था कि ऑरा को कैसे क्लीन करना है या उसके साथ कैसे स्थापना बनानी है अपनी। आज मैं आपको प्रकृति के साथ संबंध स्थापित करने के विषय में मैं आपको बता रहा हूं। आप प्रयास करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इसी के साथ जय श्री हरि।